मोहतरम सामीन कराम, आज इंशाअल्लाह हमारे इस साल के रमज़ानुल मुबारक के दौर में तीसरी तरावीह पढ़ी जाएगी और अक्सर मसाजिद में तीसरी तरावीह में तीसरे पारे का और बाज़ मसाजिद में तीसरे पारे में आले इमरान से आज की तिलावत और आज की तरावीह की इब्तिदा की जाएगी। तीसरा पारा इब्तिदान सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा जिसमें है अल्लाह ने ईमानियात और तौहीद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाई है और कुछ वाक़यात बयान फरमाए जिससे ईमानियात और तौहीद से मुताल्लिक़ इंसान को रहबरी मिलती है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या उसमें आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जो बातचीत हुई कि नमरूद ने बुलाया और इब्राहीम से पूछा कि तुम किस चीज़ की दावत देते हो और किस खुदा की तरफ बुलाते हो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है, जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, मैं उस अल्लाह की दावत देता हूँ। तो नमरूद ने कहा ये तो मेरे पास भी हैं। लिहाजा एक मुजरिम जिसको सज़ाए मौत तय हो चुकी थी उसे बुलाया और उसे आज़ाद कर दिया, और एक आम इंसान जो कोई मुजरिम नहीं था, जिस पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, एक आम इंसान उसे बुलाया और उसकी गर्दन उड़ा दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा देखो ये मौत इसे मिलनी चाहिए थी, मैंने उसे माफ़ कर दिया, और ये आम इंसान था मैंने उसे मार दिया, तो ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में भी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो उसके उस बेहुदाना बेवकूफ़ाना जवाब का जो है जवाब दे सकते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि फ़ौरन एक दूसरा सवाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अच्छा मैं उस अल्लाह की दावत देता हूँ जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मग़रिब में गुरूब करता है। अगर तुम वाकई खुदा हो तो मग़रिब से सूरज को निकालो और मशरिक़ से उसे गुरूब करो, तो मान लो कि तुम वाकई खुदा हो। तो फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिसने जो है कुफ्र किया था वो शर्मिंदा हो गया, इसलिए कि ये तो सिवाय अल्लाह के किसी के बस की बात नहीं है कि सूरज को मशरिक़ से निकाले और मग़रिब से गुरूब करे, ये अल्लाह की सिफत है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक और वाक़या तीसरे पारे के इब्तिदान बयान किया गया कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा क्या इब्राहीम क्या तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ईमान तो है वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं अपने दिल की तसल्ली और इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अच्छा अगर तुम देखना चाहते हो तो 4 परिंदों को लो और उनकी परवरिश करो और उन्हें पालो, और इतना जो है उनकी परवरिश करो कि वो तुमसे मानूस हो जाएं और वो तुम्हें पहचानने लगें और वो तुम्हारी आवाज़ पर तुम्हारे पास आने लगें। जब इतनी परवरिश कर चुको, पाल लो, तो उसके बाद उन 4 परिंदों को ज़िबाह कर लो और उनके एक दूसरे के गोश्त को आपस में खलत मलत करो, और जब वो 4 का गोश्त खलत मलत हो जाए, एक में मिल जाए, अब उसमें का कुछ हिस्सा एक पहाड़ पर, कुछ हिस्सा दूसरे पहाड़ पर, कुछ हिस्सा तीसरे पहाड़ पर और कुछ हिस्सा चौथे पहाड़ पर रखो, और उसके बाद जैसा रोजाना तुम उसको बुलाते थे, आवाज देते थे, उसी तरह से उसे आवाज दो। उन परिंदों को बुलाओ, यातीनका साया, वो परिंदे तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाएंगे। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। जाहिर बात है कि एक लंबा वक्त लगता है परिंदों को मानूस करने में,
परिंदे आसानी से मानुस नहीं होते, एक लंबा अरसा लगता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काफ़ी मुद्दत परिंदों को मानुस किया, फिर उसके बाद उन्हें ज़िबा किया। और वो उमर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उलमा फरमाते हैं काफ़ी बुढ़ापे का आलम था। उस हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उनके एक एक जो है गोश्त के हिस्से को एक एक पहाड़ पर रख कर आए। तो ये बड़ी मेहनत और मुजाहदे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाकर जो है हर पहाड़ पर थोड़ा थोड़ा उन चारों जो है परिंदों का जो गोश्त मिला हुआ था रख कर आए, और आकर जो है अपनी जगह पर खड़े होकर आवाज़ दी, जैसा रोज़ाना आवाज़ देते थे। तो वो परिंदों को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी और वो गोश्त परिंदों की शक्ल में बना। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने उस पर चढ़ाए और वो दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो है आकर पहुंच गए। तो ये वाक़ई अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हमारी कुदरत है कि हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यातीन कसाया, क्या इब्राहिम और परिंदे तुम्हारे पास दौड़ कर आएंगे। दौड़ कर आएंगे क्यों कहा गया? इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गोश्त रखकर आ जाते और वहाँ पहाड़ से कोई और परिंदा उड़कर आता तो कहीं किसी के दिल में शक ना हो कि जो हजरत इब्राहिम ने जो है ज़िबा किया था और जो गोश्त वहाँ रखा था वो परिंदा ना आया हो, कोई और परिंदा उस जानिब से उस रुख से उड़ता हुआ आया हो, कहीं किसी को ये शक ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वही परिंदे हैं जिन्हें तुमने ज़िबा किया था। ये यकीन दिलाने के लिए अल्लाह ने कहा कि आम तौर पर परिंदे उड़ते हैं, लेकिन जिन परिंदों को अब मैंने जिंदा किया है वो उड़कर नहीं आएंगे, वो दौड़कर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। तो ये गोया कि अलामत है कि ये वही परिंदे हैं जिन्हें मैंने ज़िबाह करने के बाद दोबारा जिंदा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद और ईमानियत को बयान फरमाया। इसी तरह हज़रत जो है उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक गाँव के किनारे से जा रहे थे तो देखा कि वही क़ावियतुन अला उरूशिहा, कि गाँव जो है पूरा बर्बाद हो चुका था, हलाक हो चुका था। और कैसे हलाक था कि अल्लाह तबारक व तआला उसका नक्शा खींचते हैं कि पहले छत गिर गई थी गाँव के घरों की, फिर उसके बाद दीवारें गिर गई थी। यानी जब कभी छत गिर जाए फिर दीवारें गिर जाए तो वो जो है किसी के बचने की उम्मीद नहीं होती है। अगर दीवारों में दरारें पड़ जाए और जलजला आ जाए और ये लगे कि घर गिरने वाला है तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाए और कुछ लोग बच जाए, लेकिन जब अचानक जो है छत पहले गिर जाए फिर दीवारें उस पर गिर जाए तो किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। तो वो गांव ऐसा हलाक हो चुका था। अल्लाह उसका नक्शा खींचते हैं कि उसकी छत पहले गिरी थी, दीवारें उसके ऊपर गिरी हुई थी। तो इस हाल को देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, सोचा कि ये जो मुर्दे हैं इसके नीचे दफन है, मर चुके हैं, कि ऐसे लोगों को अल्लाह दोबारा कैसा जिंदा करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको समझाने के लिए वही उनको जो है सुला दिया और तकरीबन 100 साल वो सोए रहे। फिर जब उसके बाद जब उनको नींद जागी और अल्लाह ने जगाया तो उनसे पूछा क्या है उज़ैर तुम कितनी देर सोए रहे? तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा 1 दिन या उससे भी कम मैं सोया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम 1 दिन नहीं 100 साल सोए रहे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देखो कि तुम जब चले थे तुम्हारे साथ तुम्हारी सवारी गधा था, वो मर चुका है और उसकी हड्डियां जमीन पर बिखर चुकी है। और उलमा फरमाते हैं वो हड्डियां धूप में और गर्मी में चमक रही थी। ये इस बात की अलामत है कि एक लंबा अरसा उस हड्डियों को भी जुदा होकर गुजर चुका था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि तुम 100 साल सोए रहे, तुम्हारा जानवर मर गया, उसकी हड्डियां बिखर गई और वो चमक रही हैं, और तुम्हारे साथ जो तोशा तुम लेकर चले थे वो आज भी तरोताजा ऐसे ही है। यानी जो चीज जल्दी खराब होने वाली थी हमने उसे वैसे ही रखा और जो चीज ज्यादा देर तक रहने वाली थी हमने उसे खत्म कर दिया।
दिया और 100 साल के बाद दोबारा हमने तुम्हें जिंदा किया, और फिर हजरत उज़ैर के गधे को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा फरमाया। तो ये अलामत अल्लाह ने फरमाई कि हम ऐसे मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो इब्तिदान जो है तीसरे पारे के जो है इब्तिदा में ये चीज़ें बयान की गई। फिर सूरह बकरा के इख्तिताम का वक्त आता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुदायना जिसको कहा जाता है कि सूरह बकरा के अवाखिर में एक आयत है जो पूरे कुरान में सबसे बड़ी आयत है। पूरे कुरान में सबसे बड़ी आयत इसी को कहा जाता है, ये आयत मुदायना। इस आयत में अल्लाह ने कर्ज से मुताल्लिक जो है अहकामात बयान फरमाए और ये कहा कि अगर कोई जो है मुसलमान आपस में कर्ज का मामला करते हैं तो उन्हें चाहिए कि तहरीरी शक्ल में, राइटिंग में उस कर्ज के एग्रीमेंट बना लिया जाए, इसलिए कि देते हुए हालात अलग होते हैं, देते हुए बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन बाद में चलकर बहुत सारे मर्तबा लेने वाले इनकार कर देते हैं, मिकदार में कमी ज्यादती कर देते हैं या वक्त के तायीन में आगे पीछे हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर आपस में कर्ज लेने और देने की नौबत आती है तो चाहिए कि उसे तहरीरन लिख लिया जाए, तहरीरी शक्ल दे दी जाए और अग्रीमेंट के तौर पर राइटिंग कर लिया जाए, ताकि जो है आइंदा चलकर कोई मसाइल ना हो। और उसमें भी इस आयत में इशारतन अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि क्या क्या लिखना चाहिए, कर्ज की मिकदार भी लिखनी चाहिए, कब अदा किया जाएगा वो तारीख भी लिख लेनी चाहिए, ताकि आइंदा चलकर कोई इख्तिलाफ नहीं होने पाए। फिर आगे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया वला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ये क्यों कहा अल्लाह ने? इसलिए कि सूरह बकरा बहुत लंबी और बड़ी सूरत है और इस सूरत में बहुत सारे अहकाम बयान किए गए हैं, तो कहीं किसी के दिल में यह ना आए इतने अहकाम एक ही सूरत में बयान किए गए, तो इतने अहकाम को पूरा करने की ताकत हमारे अंदर कहां है? तो अल्लाह ने कहा कि जितनी ताकत है उतना ही बोझ मैं अपने बंदों पर डालता हूं, ताकत से ज्यादा बोझ मैं अपने बंदों पर नहीं डालता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया। फिर आखिर में दुआ या कलिमात भी अल्लाह ने सिखाए कि अल्लाह तबारक व तआला से हमें कैसे दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सिखलाया कि हमारी ताकत के मुताबिक आजमाइश से अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। पिछली कौमों पर जो गफलतें आई और उनकी वजह से जो अजाबात आए, अल्लाह हमें उन बुराई और गुनाह और बदअमलियों से बचाए और उन अजाबात से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये दुआ का अंदाज भी अल्लाह ने सिखलाया है। फिर इसके बाद जो है तीसरे पारे में सूरह आले इमरान की इब्तिदा होती है। ये दोनों सूरतें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान दोनों के मज़ामीन तकरीबन एक जैसे ही हैं। दोनों की इब्तिदा अलिफ लाम मीम से होती है। सूरह बकरा भी अलिफ लाम मीम से शुरू होता है और सूरह आले इमरान भी अलिफ लाम मीम से शुरू होता है और दोनों के मज़ामीन भी एक जैसे हैं। इसमें तौहीद और रिसालत और पिछली कौम के तज़किरे को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। हाँ, अलबत्ता एक फ़र्क उलमा ने यह बयान फरमाया कि बकरा और आले इमरान के मज़ामीन एक जैसे हैं, लेकिन सूरह बकरा में जो मुखातब थे वो अक्सर यहूद थे, यहूदियों के एतराज़ात और सवालात के जवाबात दिए गए थे। सूरह आले इमरान में जो जवाबात दिए गए हैं वो नसारा को जवाबात दिए गए हैं। दोनों के मज़ामीन एक जैसे हैं, लेकिन बकरा में मुखातब यहूद अक्सरियत थे और जो है आले इमरान में जो मुखातब हैं वो नसारा हैं। लिहाजा ये इब्तिदान जो है इसी जो है अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान की इब्तिदा फरमाते हैं। मदनी सूरत है। इस सूरत की 80 आयतें एक ही मर्तबा में अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं। बड़ी तादाद है 80 आयतों की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही मर्तबा सूरह आले इमरान की 80 आयतें नाजिल फरमाई। उसका शान नुज़ूल क्या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए तो बाज़ नसरानी और ईसाई नजरान के इलाके के, जो नजरान एक बस्ती है वहाँ पर नसरानियों की कसरत थी, तो वहाँ से एक काफिला आया, एक वफ्द आया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो नजरान के रहने वाले जो ईसाई थे वो हुज़ूर से मुलाकात के लिए आए। तो उनका अकीदा ये था और उनका गुमान ये था कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 80 आयतें नाजिल फरमाई ये समझाने के लिए कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने उन्हें मोजिज़ात नसीब फरमाए और बहुत अलग अंदाज में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। बड़ी खुसूसियात उनकी हैं, लेकिन वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। तकरीबन 80 आयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई ये समझाने के लिए उन लोगों को कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद वो नजरान के जो ईसाई थे वो अल्लाह का बेटा ही मानने लगे। इन 80 आयतों के बाद भी हज़रत ईसा को अल्लाह का रसूल सिर्फ नहीं मानते थे बल्कि अल्लाह का बेटा मानने लगे और इस बात से इनकार करने लगे। तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया मुबाहला किया जाए। मुबाहला किसे कहते हैं? तो फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो है नसरानियों से कहे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नसरानियों से कहा अगर बात ऐसी ही है, अगर तुम सच्चे हो कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं और हम झूठे हैं, तो एक काम करेंगे, कल मैदान में हम भी आएंगे, हमारे घर वालों को हम लेकर आएंगे और तुम अपने घर वालों को लेकर आओ और खुले मैदान में खड़े होंगे और अल्लाह से ये कहेंगे कि अगर हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह की लानत हो और अगर तुम झूठे हो तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो। मुबाहला इसे कहा जाता है कि जो है मैदान में जमा हो जाए और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत को जो है बुलाया जाए, लानत की दावत दी जाए, तो इसे मुबाहला कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उन नजरान के नसरानियों को कि अगर आप सच्चे हो तो कल मैदान में आ जाओ, हम भी आ जाएंगे और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत को दावत देंगे। लिहाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ रिवायत में आता है कि अपने घर वालों को लेकर पहुंचे भी थे, लेकिन नसरानी वहां पर नहीं पहुंचे और उनका झूठ लोगों के सामने मालूम हो गया, जाहिर हो गया। लिहाजा ये इब्तिदान 80 आयतें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का खुलूस कैसा था, लिल्लाहियत कैसी थी और अल्लाह से कैसी मोहब्बत थी, इन वाक़ियात को बयान किया। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र के सिलसिले से बयान फरमाया कि जो कुफ्र करे और कुफ्र की हालत में मर जाए वो हमेशा नुकसान में रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर कोई काफिर क़यामत के दिन जन्नत में जाने के लिए पूरी दुनिया के बराबर सोना भी दे दे तब भी उसे जन्नत नहीं नसीब होगी। अगर कोई जन्नत में जाने के लिए काफिर पूरी दुनिया को सोने की शक्ल में फिदिया में देना चाहे तब भी उसे जो है जन्नत नसीब नहीं होगी और उसका कुफ्र माफ नहीं होगा जो कुफ्र की हालत में मर जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की अहमियत को बयान फरमाया। फिर जो है चौथे पारे की इब्तिदा होती है इसी सूरह आले इमरान में, जो आज इंशाअल्लाह चौथे पारे का भी शुरू कुछ हिस्सा पढ़ा जाएगा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर तुम नेकी हासिल करना चाहते हो तो अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। अगर तुम नेकी हासिल करना चाहते हो तो अपनी पसंदीदा महबूब तरीन चीज को कुर्बान करो, ये नेकी हासिल करने का तरीका है। लेकिन आज हमारा माहौल ये है कि हम बहुत सारे लोग कुर्बानी तो देते हैं लेकिन जो चीज महबूब होती है वो कुर्बानी नहीं देते। बहुत सारे मालदार हैं, वो पैसा तो बहुत खर्च करते हैं, मस्जिदों में खर्च करते हैं, मदरसों पर खर्च करते हैं, बेवाओं पर खर्च करते हैं, यतीमों पर खर्च करते हैं, बहुत सारे जगह पैसा लुटाते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और जो है पैसों की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। जब तकाजा आता है पैसा अल्लाह के रास्ते में देते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से कहें कि आप थोड़ा वक्त दे दो तो वो वक्त देने को तैयार नहीं होते।
इसलिए कि उनके नज़दीक पैसों से ज़्यादा कीमत उनके वक्त की होती है, तो वक्त नहीं देते बल्कि पैसा देते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तजुर्बे में देखा जा सकता है कि बहुत सारी मस्जिदें हमारी हैं, जुमा का दिन ही देख लें कि जो शुरू में आते हैं वो वक्त तो देते हैं लेकिन उतना पैसा मस्जिद को चंदे में नहीं देते। और अक्सर देखा जाता है मस्जिद के चंदे के जो डब्बे हैं वो पिछली सफ़ों में ज़्यादा उसमें रकम जमा होती है। तो ये सोच है बाज लोगों की, हम देर से आ गए, 2-4 रुपए दे देंगे हमारा काम हल हो जाएगा। कहा कि ऐसा नहीं है। पिछली सफ वालों का पैसा देना अल्लाह को उतना पसंद नहीं है जितना उनका वक्त देना अल्लाह को पसंद है। इसी तरह अगली सफ वालों का वक्त देना उतना अल्लाह को पसंद नहीं है जितना इनका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पसंद है। यानी जिस इंसान को जो महबूब होगा वो चीज खर्च करना अल्लाह को पसंद है। तो बाज लोग वक्त खर्च करते हैं, गरीब है, पैसा नहीं है, या मालदार है लेकिन पैसे की मोहब्बत नहीं है लेकिन वक्त की मोहब्बत है, तो उन्हें चाहिए कि वो वक्त खर्च करें। और जिनके दिल में जो है पैसों की मोहब्बत है वो पैसा खर्च करें। जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देंगे अल्लाह उससे जो है अपनी मारिफत नसीब फरमाएंगे। तो इब्तिदान चौथे पारे के अंदर ये बयान फरमाया। इसके बाद हज से मुतालिक अल्लाह ने अहकामात बयान फरमाए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा की तरावीह के जो मुज़ाकरे में उन चीज़ों को बयान करने की कोशिश की जाएगी। तो आज की तरावीह में सूरह आले इमरान पढ़ा जाएगा हमारी इस मस्जिद में, और अक्सर मसाजिद में तीसरा पारा पढ़ा जा रहा है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो अभी बयान किए गए, और उसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को पढ़ा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को इन जो है आयतों में जो अल्लाह समझाना चाहते हैं उसे समझने की तौफीक नसीब फरमाए। उन जो है नबियों जैसा ईमान अल्लाह हमारे दिलों में भी पैदा फरमाए। और उस ज़माने में जो नसारा ने एतराज़ात किया, ऐसे एतराज़ात करने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नसारा के वाक़यात अल्लाह ने बयान किए, आइंदा 16वें पारे में भी उसके वाक़यात आएंगे तो वहाँ भी इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। एक बात यहाँ पर यह भी सुनते चलें कि आज की तरावी में एक मसला ये भी आएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाया गया। तो ये हम सब का मुसलमानों का एक अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाया गया और वो जिंदा हैं। क़यामत के करीब दोबारा उन्हें दुनिया में उतारा जाएगा। हर मुसलमान का ये अकीदा होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कॉन्वेंट और मिशनरीज चलाती हैं उनके स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो रोज़ाना वहाँ पर देखते हैं कि एक जो है मुजस्समा, एक पुतला बना हुआ है जिसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो जेसस कहते हैं, और उन्हें जो है रस्सी से बांध दिया गया है और उनके हाथों पर कीलें ठोकी गई हैं और ऐसे दिखाया जाता है कि वो जो है उन तकलीफों में शहीद हो गए। लिहाजा हमारे बच्चे कॉन्वेंट को जाने वाले और मिशनरीज जो है मैनेजमेंट के स्कूलों में जाने वाले रोजाना वो देखते हैं और वहां पर उन्हें समझाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और वो शहीद हो गए। तो हमारे मुसलमान बच्चों का भी अकीदा बन रहा है। बहुत सारे बच्चे जो मुसलमानों के हमारे बच्चे हैं लेकिन दूसरे बातों में तो अकीदे उनके दुरुस्त हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अकीदा यह है कि वो मर चुके हैं और वो जिंदा नहीं हैं। तो ये भी एक अकीदे में कमी है जिससे ईमान खतरे में आ सकता है। लिहाजा हमारे बच्चों को ये परवरिश दें कि वो अगर कॉन्वेंट में जा रहे हैं तो वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो समझाया जा रहा है वो कुरान के तालीमात से मेल नहीं खाता, बल्कि हजरत ईसा की जो हकीकत कुरान ने बयान फरमाई है वो अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने बच्चों की फिक्र की तौफीक नसीब फरमाए, उनके ईमान और अकायद के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए और कुफ्र से, शिर्क से, इर्तिदाद से अल्लाह हमारी खुसूसन आने वाली हमारी आइंदा नस्लों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल